Hello children, today we will talk about a very important and interesting chapter which is a statistic. See, in class 9th and 10th ये ऐसा टॉपिक है जो आपको 9th और 10th दोनों में कवर करता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं समझना है स्टैटिस्टिक क्या है। स्टैटिस्टिक्स इज द ब्रांच ऑफ अ मैथमेटिक्स दैट डील विद द कलेक्टिंग, ऑर्गेनाइजेशन, प्रेजेंटिंग, एनालाइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग डेटा। इन सबसे डील करता है क्या? स्टैटिस्टिक्स। अब डेटा की बात कर रहा है, डेटा क्या होता है? डेटा होता है कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। तो कलेक्शन ऑफ थिंग्स, किसी भी चीज का कलेक्शन वो क्या कहलाता है? डेटा कहलाता है। छोटा सा एग्जाम्पल है, जैसे आपके क्लास में 45 या 50 स्टूडेंट्स है और हर बच्चे के पास अलग अलग फोन है, दैट इज अ डेटा, डेटा ऑफ अ फोन। हर बच्चे का शूज का साइज डिफरेंट है, दैट इज अ डेटा, दैट इज ऑल्सो अ डेटा। तो डेटा हमें समझ आ गया, तो कलेक्शन ऑफ अ थिंग्स, ठीक है। अब थिंग्स में कुछ भी हो सकता है। आपके पापा के पास कौन कौन सी कार है, ये भी आ गया, डेटा में आ गया। क्लियर? अब देखो, ये तो हमारा डेटा हो गया, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। अब डेटा को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है, दैट इज प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। देखो, प्राइमरी डेटा क्या कहता है? जब कोई भी इंफॉर्मेशन मैं खुद से कलेक्ट कर रहा हूं, जैसे टीचर खुद से मार्क्स दे रहा है, दैट इज अ प्राइमरी डेटा, ठीक है, मैं खुद से काम कर रहा हूं। सेकेंडरी डेटा, मैंने डेटा कलेक्ट किया, फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर से डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, किसी बुक से डेटा कलेक्ट किया, ठीक है, नेट से डेटा कलेक्ट किया, दैट इज अ सेकेंडरी डेटा। तो हम कह सकते हैं प्राइमरी इटसेल्फ, खुद से हम कलेक्ट करते हैं, इटसेल्फ। सेकेंडरी अदर थिंग्स, अदर थिंग्स या अदर मटेरियल, ठीक है, या अदर मटेरियल, ये आपका डेटा में आता है। क्लियर यहां तक? क्लियर बच्चों? अब आगे समझो, डेटा के बारे में हम समझेंगे। अभी मैं आपको डेटा बताया, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा। अब डेटा को कैसे लिखते हैं? हाउ कैन वी राइट द डेटा? देखो, दो तरीके से डेटा लिखते हैं, अनग्रुप्ड और ग्रुप। याद रखिएगा, अनग्रुप्ड और ग्रुप। अगर अनग्रुप्ड डेटा की बात करें हम, अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। अब सपोज करिए, मैंने भी आपको क्या बताया कि सर आपकी क्लास में, बच्चों आपकी क्लास में जो भी बच्चे हैं, इन सबके शूज का साइज अलग अलग है। तो किसी का 4 है, किसी का 5 है, किसी का 8 नंबर है, किसी का 10 नंबर है, किसी का 6 नंबर है। तो ये डेटा देखो अनग्रुप्ड है, अलग अलग इंडिविजुअल है, दैट इज अनग्रुप्ड डेटा, ठीक है। अब यही एग्जांपल मैं और आपको बताता हूं कि आपकी क्लास में जो बच्चे बैठे हैं, हर बच्चे का कुछ ना कुछ वेट होगा, ऑब्वियसली बात है, तो कुछ ना कुछ वेट होगा। तो जो अगर हम वेट की बात कर रहे हैं बच्चों, अगर हम वेट की बात कर रहे हैं, तो कुछ बच्चों का सर 30 to 40 होगा, 40 to 50 के बीच में आ रहे हैं। कुछ बच्चे सर 30 to 40 kg के बीच में आते हैं, कुछ बच्चे 40 to 50 kg के बीच में आता है, कुछ बच्चे 50 to 60 kg के बीच में आ रहा है। तो ये मैंने डेटा लिया आपकी क्लास के बच्चों के वेट का। तो इस तरीके से जो लिखना होता है, दैट इज ग्रुप डेटा, ठीक है। 30 से 40 कितने बच्चे हैं? 3 बच्चे हैं। 40 से 50 कितने बच्चे हैं? 7 बच्चे हैं। 50 to 60 कितने बच्चे हैं? 4 बच्चे हैं। ये भी हो गया डेटा, ठीक है। तो हमने ये क्या देखा कि ये हमारा इंडिविजुअल जो था, ये जो इंडिविजुअल था वो हमारा अनग्रुप डेटा था, और जो कलेक्शन में, कलेक्टिंग में, दैट इज अ ग्रुप डेटा, ठीक है। अब देखो, ये जो 30 दिया गया है, इसे हम बोलते हैं लोअर लिमिट और इसे बोलते हैं अपर लिमिट। याद रखिएगा, लोअर और अपर, ये भी आगे देगा, अभी से बता दे रहा हूं मैं। अपर लिमिट हमेशा सेकंड क्लास इंटरवल में जाके बन जाती है लोअर लिमिट, और ये अपर लिमिट। फिर देखो यहाँ पे ये लोअर आ गई, अपर। अब ये अपर लिमिट यहाँ क्या बनेगी? लोअर, और ये क्या होगी? अपर लिमिट। मतलब अपर लिमिट जाके नेक्स्ट में क्या बन जाती है? लोअर लिमिट। क्लियर यहाँ तक? अब हमें क्या देखना है कि सर कोई भी डेटा हमने लिखा, सपोज अभी हमने एक डेटा लिखा था, हमने डेटा लिखा कि डेटा हमारा क्या था? शूज के साइज का था, 4, 7, 8, ठीक है, 6, 11, इस तरीके से साइज ऑफ द शूज था। अब इसको हम लिखेंगे, सबसे पहली बार इसको हम लिखेंगे, कैसे लिखेंगे? तो एक टर्म आता है एरे। एरे क्या होता है? किसी भी डेटा को, ये आपका डेटा है शूज के साइज का, इसको हम अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में, उसी को हम बोलते हैं एरे। अब इसको अरेंज करेंगे असेंडिंग या डिसेंडिंग, याद रखिएगा, या तो असेंडिंग लिखेंगे या तो डिसेंडिंग लिखेंगे। तो अगर असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं तो 4, 6, 7, 8 एंड 11, ये आपका असेंडिंग ऑर्डर है। इसी डेटा को आप डिसेंडिंग ऑर्डर भी लिख सकते हैं। तो इसी अरेंजमेंट को लिखना, चाहे वो असेंडिंग हो चाहे वो डिसेंडिंग हो, हम बोलते हैं एरे। क्लियर यहां तक बच्चों? अब उसके बाद एक टर्म आता है, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है? सपोज करिए कि अब इसी क्लास में 3 बच्चे और हैं जिनके शूज का साइज 7 है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी का मतलब कितनी बार कोई भी चीज ज्यादा रिपीट हो रहा है, दैट इज अ फ्रीक्वेंसी। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल
ओके बच्चों, लेट्स सी द एग्जांपल। ठीक है, देखो एक क्वेश्चन क्या है कि फॉलोइंग डेटा गिव द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन फैमिलीज, मतलब एक डेटा दिया है कि एक फैमिली में कितने बच्चे हैं, कितने चिल्ड्रंस हैं। ठीक है, तो 4 5 2 4 2 2 2 1 3 3 2 लाइक दिस एंड 4। अब कह रहा है मेक एन एरे। अब एरे में मैंने आपको क्या बताया था, एरे मतलब होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग में। अब इसको असेंडिंग में करेंगे या डिसेंडिंग में करेंगे। उसके बाद above डेटा को और कंसर्ट करेंगे फ्रीक्वेंसी टेबल। तो फ्रीक्वेंसी टेबल क्या, तो वो इस वीडियो में अभी इसमें आपको बताता हूं, देखो ध्यान से। तो सबसे पहले एरे में करेंगे। तो भैया एरे हमने क्या बताया था सर, एरे का मतलब होता है असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना। तो असेंडिंग, तो 1 कितनी बार है, 1 एक ही बार है तो लिखा मैंने 1। 2 देखो 1 2 3 4, 2 4 बार है तो 2 2 2 एंड 2, इस तरीके से 2 लिखिए। अब देखो 3 कितनी बार है यहाँ पे बेटा, 2 टाइम्स है, 3 3 क्लियर। अब उसके बाद 4 कितनी बार है हमारे पास, 4 4 4 4 हमारे पास 3 टाइम्स है, 4 4 एंड 5 ओनली 1 टाइम्स है। क्लियर यहाँ तक। तो अब हमने इसको एरे मतलब असेंडिंग डिसेंडिंग, जो पहला टर्म था एरे में करना था तो हमने असेंडिंग डिसेंडिंग में करना है। ठीक है, तो असेंडिंग में कर लिया हमने, ये असेंडिंग में अरेंज हो गया। अब हमारे पास ये क्या है, नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसीज, मतलब अब ये फ्रीक्वेंसीज इससे हम बनाएंगे। ये हो गया 1 नंबर ऑफ चिल्ड्रन, 2 3 4, ठीक है, एंड 5। क्लियर यहाँ तक बच्चों। अब ध्यान से देखो, ये नंबर ऑफ चिल्ड्रन दिया है, क्या दिया है ये, नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहां लिख दे रहा हूं नंबर ऑफ चिल्ड्रन। क्लियर। अब यहां पे टैली मार्क्स लिखेंगे, लेकिन टैली मार्क्स मैं आपको बाद में बताऊंगा, पहली बार देखो फैमिलीज। ठीक है, अब 1 कितनी 1 है, कितने बच्चे एक फैमिली में, एक ही बच्चे, तो लिखा मैंने 1। ठीक है, अब 2 ऐसी कितनी फैमिली के 2 बच्चे वहां पे, 1 2 3 4, 4 फैमिली है। क्लियर। अब देखो 3 ऐसे कितनी फैमिली है, 1 2 2 फैमिली है, इसमें 3 बच्चे हैं। ऐसी कितनी फैमिली इसमें 4 बच्चे हैं, तो 1 2 3 3 फैमिली है। ऐसी कितनी फैमिली इसमें 5 बच्चे हैं, तो ऐसी एक ही फैमिली से 5 बच्चे हैं। तो हमने ये जो निकाला है ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। क्या हो गया बच्चों, फ्रीक्वेंसीज, ये आपका फ्रीक्वेंसी हो गया। ठीक है, याद रखिएगा ये आपका फ्रीक्वेंसी हुआ। अब हमें जो हमारा मेन काम है, जो क्वेश्चन में बोला है, वो क्या बोला है, आपको कंसेप्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना है। ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी टेबल बनाना, तो फ्रीक्वेंसी टेबल क्या कहती है, तो यहां पे मैं लिखूंगा फ्रीक्वेंसी टेबल। ठीक है, अब देखो 1 बार है, 2 को हम सही लिखेंगे 1 और 2, 3 को 1 2 3, 4 को 1 2 3 4, 5 को 1 2 3 4, और एक राइट साइड कट कर देंगे, ये हो जाएगा 5। क्लियर बच्चों यहां तक। बंद कर देते हैं। अब देखो हमें लिखना है 5 के बारे में। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये 5 हो जाएगा। सपोज करो कहीं 6 या 7 आता, मान लो 7 आता, 7 इस तरीके से, तो 1 2 3 4 और ये 5 और ये 2 7 इस तरीके से हो जाता है। सपोज करो कहीं 12 लिखेंगे इस तरीके से। ठीक है, ये टैली मार्क्स होता है, तो 12 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4 5 हो गया, फिर 1 2 3 4, फिर 5 हो गया, 5 5 कितना हो गया 10, और 1 2 12 हो गया। क्लियर, ये सबसे इजीएस्ट वे है। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन फास्ट।